दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है। रैलियां हैं, ढोल हैं, नगाड़े हैं, पोस्टर, बैनर और नारे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमें सत्ता में पहुंचाइए तो हम शीला दीक्षित वाली दिल्ली बनाएंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में आपने हमें विधानसभा तक तो पहुंचा दिया, अब एमसीडी में भी बैठा दीजिए, हम दिल्ली बदल कर रख देंगे। सबसे अलग तो भाजपाई हैं, 15 साल से एमसीडी में काबिज हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि दिल्ली में कूड़े के ढेर क्यों हैं। ये नहीं बता पा रहे हैं कि कूड़े के अंबार दिल्ली में क्यों लगे हैं, क्यों सड़क बदहाल है, सड़कों में गड्ढे हैं, क्यों एमसीडी के अस्पताल बदहाल हैं, क्यों एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाती है और क्यों नालियां उबल रही हैं, क्यों सीवर उबल रहे हैं, डेंगू चिकनगुनिया से पहले फॉगिंग क्यों नहीं हो पाती है। आखिर दिल्ली एमसीडी को जाने वाला टैक्स का पैसा कहां गया, दिल्ली सरकार से मिला फंड आखिर कहां खर्च हो गया और क्यों एमसीडी दिल्ली की कंगाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बोलता हिंदुस्तान पर मिर्जा शाकिर अली बेग। दिल्ली के चुनाव में अब सांप्रदायिक मुद्दों की एंट्री हो गई है, या यूं कहें कि दिल्ली में सांप्रदायिक कचरा फैलना शुरू हो गया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सांप्रदायिक कचरे के आश्रय ही चुनाव जीतने की होड़ में बैठी हुई है। उसे आस है कि इस कचरे की दुर्गंध से उसे वोट मिलेंगे। एमसीडी के चुनाव में कूड़ा कैसे हटे, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बात करने से बच रही है। बीजेपी को इस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस जुगत में है कि आखिर दिल्ली की गलियों में किस तरह से सांप्रदायिक कचरे को फैलाया जाए और उसकी दुर्गंध से वोट समेटे जाएं। बीजेपी के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री मंच से गोली मारो जैसे नारे लगवाते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री को यहां तक कहना पड़ता है कि ईवीएम का बटन इतनी जोर से दबाना कि करंट शाहीन बाग तक दौड़ जाए। आखिर ईवीएम के बटन को दबाना और फिर गोली मारो जैसे नारे किस तरफ इस चुनाव को ले जाने के लिए गढ़े गए थे, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और एक बार फिर उसी फॉर्मूले को एमसीडी चुनाव में अपनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और इस बार बीड़ा उठाया है असम के मुख्यमंत्री, पूर्व कांग्रेसी और वर्तमान में भाजपाई हेमंत बिस्वा शर्मा ने। उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में रोड शो के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा को दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या लव जिहाद नजर आई। उन्हें सबसे बड़ी समस्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का ना होना नजर आया। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा की नजर में कूड़ा करकट और सीवर की समस्या का एकमात्र हल है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लिहाजा उन्होंने रोड शो के दौरान जनता से पूछ लिया कि दरअसल ये कानून क्यों नहीं है, और ये कानून आ जाएगा तो दिल्ली की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। हेमंत बिस्वा शर्मा का ये पैतरा भारतीय जनता पार्टी के पुराने चाल और चरित्र को दिखाने के लिए काफी है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान जब बीजेपी के इस चुनावी रैली के मंच से दिया गया तो इसने बीजेपी की ही पोल खोलकर रख दी। दरअसल 2 फरवरी 2021 को सदन के भीतर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बयान देते हुए कहा था कि लव जिहाद पर किसी भी तरह के केंद्रीय कानून की जरूरत मोदी सरकार नहीं समझती है। 4 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने जो बयान दिया, उस खबर के मुताबिक सदन के भीतर उन्होंने एक सवाल के जवाब में लिखित उत्तर देते हुए कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने लव जिहाद जैसे किसी भी मुद्दे का मामला नहीं आया है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा कानून व्यवस्था के अंतर्गत लव जिहाद जैसे टर्म को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यानी कि सांप्रदायिक कचरे की इस सियासत पर बीजेपी के नेता ही खुद अपनी ही पार्टी की फजीयत कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सांप्रदायिक कचरे को दिल्ली वाले रिसाइकिल करते हैं या फिर इस कचरे से उठने वाली दुर्गंध के आश्रय ही वो वोट देते हैं।